फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जीएस पॉइंटर को लेकर, जिसके हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो कि घटना चक्र का जीएस पॉइंटर है, आपका वन लाइनर पूर्वावलोकन, जिसके हम डेली आपको एक प्रत्येक टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज हम आपको चलाएंगे। छोटी सी वीडियो रहेगी और बहुत ही ज़्यादा ज्ञान यानी कि संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर। पहला है रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? तो ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। नेक्स्ट है कि भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो ये आपके रॉबर्ट ब्रूस फुट को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया जाता है। तो ये विभाजन आपका थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट है कि पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिले थे। तो पशुपालन के साथ सबसे पहले मध्य पाषाण काल में मिले थे। आगे बढ़ेंगे कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वह स्थान है। तो वह स्थान कौन सा है? तो वो आपका आदमगढ़ है। नेक्स्ट है चौपानी, मांडो, ककोरिया, महदहा एवं शराब नाहर राय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ पर है? तो ये आपके महदा से है। कहाँ पर? महदा से है। नेक्स्ट है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए थे। तो जो मध्य पाषाण काल में आपके प्राप्त हुए थे तो वो महदा से प्राप्त हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले थे। तो वो आपके दमदमा से मिले थे। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो जो खाद्यान्नों की कृषि थी वो आपकी नव पाषाण काल में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य आपका नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त होता है। आगे है नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो सबसे पहले मानव के द्वारा जौ को उगाया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो वो आपके लहुरादेव से प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो चालकोलिथिक युग किसे कहते हैं? तो वो आपका ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि आम्बरी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पुरास्थल जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए थे। तो वो आपका है मेहरगढ़। ठीक है, नेक्स्ट है कि नवदा टोली का उत्खनन करवाया था। तो नवदा टोली का उत्खनन आपका एच.डी. शांकलिया ने करवाया था। दूसरा है कि नवदा टोली अवस्थित है। तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे है कि बृहत पास स्मारकों की पहचान की गई थी। तो जो बृहत स्मारक थे वो आपके मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में उसकी पहचान की गई थी। नेक्स्ट है कि राग का टीला, बुधिहाल, शगन कल्लू, कोलीहिवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है तो वह है कौन सा है? तो वो है शगन कल्लू। ठीक है, आगे है कि भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? तो वो गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम शैल चित्र प्राप्त हुए थे। तो भारत में सबसे पहले शैल चित्र आपके भीमबेटका से प्राप्त हुए थे। आगे है कि अजंता, भीमबेटका, बाग तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो वो आपका भीमबेटका है जो कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि भीमबेटका की गुफाएं स्थित है। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में स्थित है। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। तो ये हस्तिनापुर में इसका नामकरण हुआ था। नेक्स्ट है कि ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। तो वो उत्तर से दक्षिण की ओर उनकी दिशा कर उन्हें दफनाते थे। आगे है कि ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरात तथा मास्की में से वह स्थल जहां से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है। तो वो आपका बुर्जहोम है। नेक्स्ट है बुर्जहोम, कौली, डिहावा, ब्रह्मगिरी एवं शगन कल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो वो आपके गर्त आवास के साक्ष्य बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आता है कि विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो वो आपका लेखहिया था। आगे है कि भारतीय पुरास्थल सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालयों में संलग्न कार्यालय है। तो ये आपका संस्कृति मंत्रालय का कार्यालय है। आगे है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो वो आपके जॉन मार्शल थे।
नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, तो ये आपका भोपाल में स्थित है।